नमस्कार, जरूरी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भाजपा ने बजट को आम लोगों और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे निराशाजनक और खोखला करार दिया है। बजट पेश होने के बाद संसद से लेकर राजनीतिक मंचों तक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा का कहना है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है और इसके लिए विपक्षी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बजट को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आम बजट को लेकर जहां सीएम ने दिल्ली के विकास वाला बताया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इसे बेरोजगारी बढ़ाने वाला और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। केंद्रीय बजट को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में केंद्र की 39 योजनाएं चल रही हैं और अब राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर इनका पूरा लाभ दिल्ली तक पहुंचाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए 12,500 करोड़, अस्पतालों के लिए 10,000 करोड़ और पर्यावरण मंत्रालय के बड़े बजट से राजधानी को सीधा फायदा मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में केंद्र की 39 स्कीमें चलती हैं। पुलिस, अस्पताल, पर्यावरण, हर सेक्टर में बड़ा बजट दिल्ली की सुविधाओं को मजबूत करेगा। कि जिनके मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार देने वाला हमारा ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा रखा गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, आईटी परियोजनाएं ये सब शुरू कर पाएगी और एक बेहतर व्यवस्थाएं हम दिल्ली के लिए खड़ी कर पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित हॉस्पिटल्स हैं, उसका फंड भी लगभग 10,000 करोड़ कर दिया गया है। सीएम ने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में 5 नई यूनिवर्सिटी, नरेला में एजुकेशन हब, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 संस्थानों में कंटेंट क्रिएशन की ट्रेनिंग जैसे कदम युवाओं के लिए नए अवसर खोलेंगे। हर जिले में महिला हॉस्टल बनाने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि ये नेक्स्ट जनरेशन बजट है। लड़कियों के लिए हर जिले में हॉस्टल बनेंगे, युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे और दिल्ली एक हेल्थ और एजुकेशन हब के रूप में आगे बढ़ेगी। शानदार बजट दिखाई देता है जिसमें रोजगार के भी अवसर हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हमारे साधन हैं और पूरी तरीके से इस बजट को हम दिल्ली के हित में मानते हैं। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रोविजन रखा गया, विशेष रूप से हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं। अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। अन्य राज्यों से आकर के भी लोग जिस राज्य में वो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, रह करके काम करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिलेंगे। दिल्ली भी इसमें सहभागी होगा। सीएम ने बताया ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास जोर है। दिल्ली से वाराणसी कॉरिडोर, स्टेडियम का रिवाइवल, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा और बैटरी सोलर ग्लास पर ड्यूटी फ्री जैसे कदम ईवी और सोलर को सस्ता बनाएंगे। चंद्रावल प्लांट के लिए 380 करोड़ और दिल्ली के लिए 1,348 करोड़ के प्रावधान का भी जिक्र किया गया। उधर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय बजट को बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बजट जो है ये महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी और पैदा करेगा और बच्चों को आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेरोजगारी और महंगाई की है और कोई रोजगार देने का कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है और ये केवल और केवल महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। बहरहाल आम बजट को दिल्ली की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चश्मे से देख रही हैं, लेकिन दिल्ली के विकास में वाकई आम बजट कारगर साबित होगा। इसका दिल्ली वालों से बेहतर फैसला और कोई नहीं कर सकता। प्रणय शर्मा, टूटर टीवी, दिल्ली।
और चलिए इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ राजीव पाठक हैं, नेता बीजेपी से हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पाठक जी आपके साथ। पाठक जी, बजट में सरकार सकारात्मक पहलुओं की बात कर रही है, कह रही है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, विकास का बजट है, 2047 तक का रास्ता इसमें देखा जा रहा है। लेकिन वही विपक्ष क्या कह रहा है वो हम आपको बता दें। विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बता रहा है, खोखला बता रहा है, और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। बेरोजगारी बढ़ाने वाला बता रहा है, वादा खिलाफी तक कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं कि आजादी के बाद पिछले 11 वर्षों में जो देश के विकास की रफ्तार अब एक दिशा पकड़ चुकी है और उस दिशा का परिणाम सामने आने लगा है जी, उसको एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाला 2026 का यह आम बजट, केंद्रीय बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने कल पेश किया जी। और बहुत संजीदगी से उन्होंने कहा कि ये सरकार का कर्तव्य दिखाने वाला बजट है। अभी तक जो सरकारें हम लोगों ने भी छात्र जीवन में एक युवा होने के नाते देखा है, सरकारें बजट पेश करती थी और वो दिखाती थी कि हम ये देने वाले हैं, हमने ये दिया, हमने ये किया। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये कहती है कि हमारा कर्तव्य है अब कि विकसित भारत का जो हमने संकल्प लिया है 2047 का, उसको पूरा कैसे करेंगे, और उस पे आधारित पूरा रोड मैप और 3 कर्तव्यों की बात हुई। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष के लोग इस बजट को यदि बहुत ध्यान से पढ़े होते तो मैं अरविंद केजरीवाल जी का बयान आपके चैनल पे अभी देख रहा था इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले। जी जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक IRS ऑफिसर रहा हुआ व्यक्ति, दिल्ली का 2 बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया हुआ व्यक्ति जी, इस तरीके से बात करता है जैसे एक भविष्यवक्ता, कह लीजिए, रोड पे बैठा हुआ जो हाथ देखता है किसी का और कहता है कि आपको लॉटरी लगने वाली है या आपका बहुत बुरा दिन आने वाला है। एक गंभीर नेता के मुंह से यह सुनना बहुत हास्यास्पद है। यह इस बजट में कुछ भी नहीं है। आप गंभीरता से यदि कहते, तथ्य रखते, तो आपको बताना चाहिए था कि इस बजट में इस कारण से ये कमी है या ये चीजें होनी चाहिए। वास्तव में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखनी ही चाहिए। लेकिन मैं बहुत निराश हूं, आपको बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के लिए इस बजट में क्या क्या है ये बिना अध्ययन किए हुए, बिना संजीदगी के, और उन्होंने एक लाइन में एक भविष्यवक्ता की तरह कह दिया कि इस बजट में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इस बजट से गरीबी आ जाएगी। मुझे लगता है कि आप जब मुझे अभी मौका देंगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि पर्टिकुलरली दिल्ली के लिए इस बजट में कितनी महत्वपूर्ण बातें घोषणा हुई है और उसके इम्प्लीमेंटेशन से अगले 5-10 सालों में दिल्ली की तस्वीरें कैसे बदलने वाली है। ठीक है, अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के विकास का बजट है, ऐतिहासिक बजट है, विकसित भारत को साकार करने वाला बजट है, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि निराशाजनक बजट है, खोखला बजट है, वादा खिलाफी हुई है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो खेल भाजपा खेलती है, आप समझिए, पिछले 12 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। जब ये 2014 में सरकार बना के आए थे तो इन्होंने 2024 का ब्लूप्रिंट दिया था कि हम 2024 तक फलाना फलाना काम कर देंगे। क्या कर देंगे? रुपये का जो हाल है, हम 50 रुपए से नीचे रुपये की कीमत ले आएंगे, 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे, एम्स हर स्टेट में बना देंगे। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि किसानों की आय को डबल करेंगे। ये 2014, 15, 16 के इनके वादे हैं। जब ये उस टाइम के बजट पढ़ते थे तो 10 साल बाद का ये ब्लूप्रिंट बताते थे। इनमें से कितनी स्मार्ट सिटीज बता दे, राजीव जी बता दे कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी। पेट्रोल का क्या हाल है वो हम सबको पता है, रुपये का क्या हाल है वो हम सबको पता है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का इन्होंने वादा किया था। ये पिछले 12 साल मिला के भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए हैं।
अब ये नया शगुफा लिया है कि ये 2047 का ब्लूप्रिंट है, ताकि अभी की वास्तविकता पे इन पे बात नहीं की जाए। हालत ये है कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, उसकी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। अब तो नौकरियों की बात ही करनी छोड़ दिया भाजपा वालों ने कि हम अगले 1 साल में हमारा टारगेट इतना है, हम इतने युवाओं को नौकरी देंगे। ये बातें क्या करते हैं, 2047 में हम ये करेंगे, 2054 में ये करेंगे। अरे भाई 2027 तक के लिए आप क्या करेंगे, आपको वो बताना चाहिए था। आपने बजट पेश किया है, आपने किसानों को बिल्कुल छोड़ दिया। किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं है। मतलब जो पूरा बजट बना है सिर्फ और सिर्फ इनके कॉर्पोरेट मित्रों के लिए बना है। इन्होंने कोई योजना जो पिछले 12 साल में बनाई हो उसकी इन्होंने एक डेडलाइन रखी। वो डेडलाइन के हिसाब से कोई एक योजना का काम पूरा हो गया हो तो बता दे। मैं 10 गिनाने के लिए रेडी हूं, राजीव जी बोलेंगे, मैं 10 गिनाने के लिए रेडी हूं जो इन्होंने टारगेट रखे थे। एक भी टारगेट मीट नहीं हुआ है, बस नई तारीख पे तारीख मिलती रहती है। गंगा सफाई से लेकर पता नहीं कितने इन्होंने शगुफे छोड़े थे, कुछ नहीं हुआ। हर बजट में नया शगुफा लेके आ जाते हैं। ठीक है आसिफ जी, मैं आपके पास आऊंगा। आसिफ जी, पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके चेहरे की रौनक उड़ी उड़ी नजर आ रही है। क्या बजट निराशाजनक है या फिर बजट उम्मीदों से भी अच्छा आया है? बजट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक ढोल बजाते हैं ना जी, और ढोल आवाज कितनी करता है, एक ढोल सबको नचाता है, और जब ढोल की परत खुलती है तो बिल्कुल कोकला निकलता है। ये वो बजट है मेरे भाई। इस बजट के अंदर किसानों के साथ कोई योजना नहीं, किसानों का कोई जिक्र नहीं, युवाओं के लिए कोई जिक्र नहीं, महिलाओं के लिए कोई जिक्र नहीं। जिक्र है तो सिर्फ पर सिर्फ मित्रों के लिए हवाई जहाज का टिकट सस्ता हो जाएगा इंटरनेशनल। जिसके पास पहले ही बहुत पैसा उसके लिए सस्ता हो जाएगा, गरीब आदमी के लिए कोई सस्ता नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था चप्पा पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। वो हमने देखा हवाई जहाज का किराया जब मुसीबत आई जो 5,000 का था वो 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का हो गया। सरकार आंख बंद करके मुंह दी बैठी रही और कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। क्या सरकार की बस की बात नहीं है कि जो 5,000 का टिकट था उसे 5,000 में उस स्टेट भेजा जाए वहां से? लेकिन आज तक उन लोगों के साथ कोई वो जो पैसा फालतू लिया एयरलाइंस ने वापस आया। सिर्फ बार बार अखबारों में छपा मीडिया, आसिफ जी 10 करोड़ वापस होंगे, वो बात वापस होंगे जो फ्लाइट के पैसे टिकटों के फंस गए थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस चैनल को ज्यादा देखती है और हम दिल्ली के मुद्दे पे बहस करने वाला है। मैं अभिषेक जी को भी सुन रहा था, ये सारी बातें जो ढोल की जो बहुत बड़ी, मेरी सुनिए ना, मेरी बातें सुनिए आप। मैं एक बात सिर्फ बता रहा हूं, भाजपा किसी भी कीमत पे ना कोई ख्याली पुलाव बनाती है और ना आपके नेता की तरह जलेबी एक्सपोर्ट करती है। अरे मेरे भाई 40 पुलाव किसे बोलते हैं? खाली पुलाव नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो खाली पुलाव तो क्या है? आप कह रहे हो खाली पुलाव भाजपा नहीं बनाती। 2022 तक अब किसानों का दुगनी हो जाएगी, खाली पुलाव तो क्या है? आज 25-26 चल रहा है, हाँ किसानों का दुगनी, किसानों का डीजल तो दुगना हो गया, यूरिया के रेट दुगने हो गए, डाई के रेट दुगने हो गए, किसानों का कब दुगनी हो गई? भारतीय जनता पार्टी से दोगली राजनीति करने वाली वो पार्टी नहीं है। किस तरीके से खाली पुलाव बनाती है? भाजपा बात कर रहे हैं कि भाजपा खाली पुलाव नहीं बनाती। आपने कहा था 8 मार्च को महिलाओं खाते में 2500 रुपए आएंगे दिल्ली वालों से, किसके आ गए? ये खाली पुलाव तो क्या है? अगर आज अगर वो खाली पुलाव की पार्टी है तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, आरएसएस से निकले हुए लोगों की पार्टी है, जो देश को पगलाने का, भावनाओं से खेलने का काम करती है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज उस भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं जो आज दुनिया की सबसे मालदार पार्टी है, हम उससे बात कर रहे हैं। ऐसी पार्टी जिसके पास 2014 से पहले कार्यालय के लिए पैसे नहीं थे, हर जिले के अंदर वो इतनी दौलतमंद पार्टी हो गई, अपना कार्यालय खरीद लिया। ये पैसा कहां से रहा भारतीय जनता पार्टी के पास? बताइए इस बजट से इसका क्या लेना देना है? ये सब आपके मित्रों के पास है ना, दिल्ली के अंदर जहां बैठे, देखिए 5 स्टार होटल आपका, एक 3-3
जो आपने रिहायशी मकान बनाए भारतीय जनता पार्टी, वो क्या है? 5 स्टार होटलों, ये पैसा आप कौन से मित्रों से बताया ना? खाली पुलाव नहीं तो ठीक है आसिफ जी, देश की जनता के लिए खाली पुलाव और अपने लिए सोना ठीक है। चांदी मजा ही मजा। ठीक है 5 आसिफ स्टार होटल की जिंदगी। ठीक है, वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा। आप जवाब, जिंदगी कैसी है? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, राजीव पाठक से जवाब लेते हैं। ठीक है सर, वापस अगर कोई धोखा दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दो रही है एक साल के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, वापस आएंगे। ठीक है, राजीव पाठक जी, सवाल उठाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। सवाल यह है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए इस बजट में क्या है, डिफाइन करिए। बिल्कुल ठीक। देखिए, मैंने इसीलिए बहुत गंभीरता से कहा जी, और कभी भी मैं कह रहा हूं कि जब सार्वजनिक एक टेलीविजन पे बहस हो रही है, सैकड़ों हजारों लोग हमें देख रहे होते हैं, उस समय आपकी बातों में तर्क होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए और डेटा भी होना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक जी 11 साल की बात जो कह रहे थे, वो 11 साल पे यदि किसी दिन आप बहस रखेंगे, उस पे मैं एक एक डेटा दे सकता हूं, अभिषेक जी को भी और आसिफ भाई को भी। लेकिन मैं सिर्फ इस बजट की बात कर रहा हूं और उसमें भी मैंने निवेदन किया कि इस बजट में दिल्ली को लेके क्या है, उस पे आप यदि बहस करें तो लोगों को भी कुछ समझ में आएगा और आप भी इस बात को समझ पाएंगे। बताइए सर, दिल्ली को लेकर क्या है? आऊंगा अभिषेक जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सिर्फ दिल्ली को लेकर के जो बातें हैं उसको आप इस रूप में समझिए कि पूरे देश में हर जिले में, एक जिले में एक बालिका, हमारे बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा हुई है। सिर्फ दिल्ली में 10 बड़े हॉस्टल बनने वाले हैं। दिल्ली में रहने वाली बेटियां अपनी उम्मीदों को लेकर, अपनी आकांक्षाओं को लेकर, जो हायर एजुकेशन करने वाली है, जो आगे जाने वाली है, उनको उसमें रहने का मौका मिलेगा। उनको विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का एक हौसला देगी और हमारी देश की बेटी, साथ में दिल्ली की बेटी तरक्की करेगी। दिल्ली के लिए पहली बात। ठीक। दूसरी बात, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट दिल्ली पुलिस के लिए एलोकेट हुआ है और वो बजट 12,500 करोड़ रुपए का है। दिल्ली में सबसे गंभीर विषय जो सुरक्षा का विषय है, 10-11 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही जी, वो खुद भी मानते हैं इस बात को। उस बात को ध्यान में रख करके भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री जी का जो 1 साल का अपना इस दिल्ली के स्थिति पे उनका आकलन है, उसको लेकर इस बजट में प्रावधान 12,500 करोड़ रुपए के दिल्ली पुलिस को मजबूत बनाने के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए अलग से फंड है। जो दिल्ली में 39 से अधिक केंद्र शासित परियोजनाएं चलती हैं अलग अलग, उन 39 योजनाओं में जो भी बजट बढ़ा है, इसको इस रूप में देखिए, उसका फायदा दिल्ली को भी मिलने वाला है। जिसमें से एक योजना, बहुत बड़ी योजना, वो ये है कि 10,000 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेश के हॉस्पिटल्स के लिए दिए गए हैं और उसमें से अधिकांश हॉस्पिटल केंद्र शासित प्रदेश जहां जहां भी हैं, उसमें से अधिकांश हॉस्पिटल दिल्ली में है। वो एम्स हो, वो सफदरजंग हो, आरएमएल हो, लेडी हार्डिंग हो। आप ये बताइए कि दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर इस बजट से अच्छा होगा या नहीं होगा? यदि आप ये सब कुछ जानने के बाद भी कहें नहीं जी इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप राजनीतिक रोग से बहुत ही बुरी तरीके से ग्रसित है और आपने चीजों को रखा। नहीं उठ सकते। ठीक है, आपने चीजों को रखा। ठीक है, ठीक है, आसिफ जी बोलिए। अभिषेक जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कहूंगा जी मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस के लिए जो बजट दिया गया है उसके अंदर 16 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं, सिर्फ 16 करोड़ रुपए। और बात कर रहे हैं हमने इतने बढ़ा दिए पिछली साल के मुकाबले, सिर्फ 16 करोड़ रुपए। और रही दूसरी बात, एम्स का बजट शुरू से अलग आता, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको साथ मिला के दिखा रही है। पिछली बार 2500 करोड़ रुपए था, अब इन्होंने बढ़ा थोड़ा सा उसको बता दिया, हमने 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली के हॉस्पिटलों को दे दिया, तमाम जगह के लिए। मेरे भाई, तमाम सरकारों में पिछली जितनी भी सरकारें रही है, एम्स के लिए हमेशा अलग से बजट आता है। केंद्र की जो हॉस्पिटल्स हैं, आरएमएलओ, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग, इनका बजट शुरू से लगाता है। आज आप कह रहे हैं हम अलग से दे दिया, आपने नई चीज कौन सी दी बताइए ना? जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से आपने बजट कब बढ़ाया? अगर उस तरीके से आपने बजट बढ़ाया होता, जो 1250 करोड़ की अब बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के बजट की, उसमें सिर्फ 16 करोड़ नहीं बढ़ता। आज महंगाई हर तरीके से पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़ चुकी है और बजट कितना बढ़ाया आपने? सिर्फ 16 करोड़ रुपए। और गुणगान कितना बढ़ा? जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।
ठीक है सर। किस तरीके से आपने कहा दिल्ली के अंदर 39 योजनाएं केंद्र की चलती है, वो आज से नहीं चल रही। वो जब कांग्रेस की सरकार थी 11-12 साल पहले जब भी चलती थी, योजनाएं कौन सी आपने बढ़ा दी? ये तमाम वो योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी वक्त में सेंटर की और दिल्ली की मिलके चला करती थी, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती थी, चाहे सरकार स्टेट में किसी की भी रही हो। ठीक है, लेकिन उन योजनाओं के बजट में इजाफा किया गया, वो ये कह रहे हैं राजीव जी चलती थी सर। लेकिन आसिफ जी राजीव जी का कहने का मतलब है जो योजनाएं चल रही हैं उनके बजट में इजाफा किया गया। ठीक है सर, समय कम है, मैं अभिषेक जी के पास पहुंचूंगा, फिर वापस आऊंगा। नहीं, मैं खत्म, मैं एक सेकंड खत्म कर रहा हूं, मैं एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है, जब दिल्ली का बजट 78 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ हो सकता है, तो बजट तो बढ़ेगा ही ना, थोड़ा थोड़ा। तो आपने अलग से क्या बढ़ा दिया? आपका गुणगान बहुत बड़ा, बिल्कुल मैंने कहा ढोल की तरह जो अंदर से खाली है, बिल्कुल। ठीक है अभिषेक जी, राजीव जी के आप आंसर से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जिस तरीके की घोषणा ये हर साल बजट में करते हैं ना कि हर स्टेट में एम्स बनाएंगे, एम्स का आप उठा के देखेंगे ना, पिछले 10 साल में 10 बजट में 10 बार मेंशन हो चुका है, लेकिन आज तक हर राज्य को स्टेट नहीं मिला जिसकी घोषणा ये हर बार ही करते हैं, बस नया शगुफा ले आते हैं। आसिफ भाई ने बताया इन्होंने 16 करोड़ का इजाफा किया है। दिल्ली में पुलिस की कितनी कमी है, ये इनके गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। इनको कुछ करना था ना, अगर महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी तो दिल्ली में भर्ती खोलते, पुलिस की भर्ती करनी चाहिए। दिल्ली में पुलिस है ही नहीं, पुलिस की मैन पावर है ही नहीं, जितनी है वो वीआईपी सुरक्षा में लगी हुई है। रही बात, सब कुछ अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट तो 2500 रुपए महिलाओं को देने की भी की थी, और प्रधानमंत्री जी ने खुद की थी कि 8 मार्च को हम 2025 में सरकार बनते ही 8 मार्च को पहली कैबिनेट बैठक के बाद महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देंगे। दूसरी 8 मार्च आ गई, कोई किसी को पैसे नहीं मिले। 500 रुपए में सिलेंडर देना था, कोई सिलेंडर का अता पता नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं को किट देनी थी, उनको अलग से मुआवजा देना था, उसका कोई अता पता नहीं है। ओल्ड एज पेंशन बढ़ा के देना था, क्या क्या चीजें बताएं इनको, सिर्फ और सिर्फ शगुफे छोड़ते हैं ये, और कुछ नहीं है। अब ये सारे साल आपको ये कह के बरगलाते रहेंगे ये हमारा 2047 का ब्लूप्रिंट है। जो 2014 का ब्लूप्रिंट बनाया था उसका भी तो जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा कि 2014 में जो इन्होंने बातें रखी थी उनका क्या हुआ, या हर साल नए शगुफे लेके पब्लिक खुश होती रहेगी। ठीक है अभिषेक जी, 10 सेकंड ठीक है सर, रखिए बात, इसके बाद मैं राजीव जी के पास। ठीक है राजीव जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है भारतीय जनता पार्टी 2014 से कह रही है 10 सेकंड एकदम आश्वस्त रहिए, 2047 तक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड, बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, पहली बात। ठीक है, समय कम है। दूसरी बात, राजीव जी समय कम, एक सेकंड, आसिफ जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, इसके बाद मैं आता हूं आपके पास। आसिफ जी 10 सेकंड केवल। सर मुझे मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को मार्केटिंग करने में इतनी बड़ी महारत हासिल है। सराय काले खां से लेकर महीने तक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन का 5 बार उद्घाटन हो चुका है। अब एक स्टेशन बचा अशोकनगर से सराय काले का, उसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री करेंगे। अब तो ये हालात हो गई, देश के प्रधानमंत्री अलग अलग ट्रेन का 5 बार उद्घाटन करते हैं, अलग अलग स्टेशन में खड़े होकर। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की किसी दूसरी हुकूमत में आज तक नहीं की, 70 साल के इतिहास में। ठीक है, ये वो सरकार है। सर माफी चाहते हैं, समय में आगे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आम बजट पेश हुआ, लेकिन इसके बाद अब लगातार जो विपक्ष है वो इस बजट को लेकर सवाल उठा रहा है, निराशाजनक बजट बता रहा है और खोखला बजट बता रहा है। वहीं सरकार इस बजट को सकारात्मक बजट बता रही है।